नमस्कार। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य जहां हाल ही में सियासी हलचल ने एक बेहद हिंसात्मक रूप ले लिया है। आज की इस खास चर्चा में हम उन्हीं दिल दहला देने वाली घटनाओं की गहराई में जाएंगे और इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज के इस अहम मुद्दे पर आते हैं। 6 मई की रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, तब अंधेरे में कुछ ऐसा घट रहा था जिसने वहां की राजनीतिक जमीन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। ये सुनने में किसी क्राइम थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए एक बार उस रात के घटनाक्रम को दोबारा से ट्रेस करते हैं। शाम का वक्त था। चंद्रनाथ दत्त अपने ड्राइवर के साथ मध्यम ग्राम से अपने घर बारासात के लिए निकलते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन रात ठीक 10:20 पर कोलकाता के पास अचानक उनकी गाड़ी को रोक लिया जाता है और उसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल था। 10-20 के तुरंत बाद उन्हें बेहद जख्मी हालत में अस्पताल की तरफ भगाया गया। ग्राउंड पर असल में क्या हुआ था उसे समझते हैं। कुछ अनजान लोग बाइक्स पर उनका लगातार पीछा कर रहे थे। 10-20 पर उन्होंने अचानक दत्त की गाड़ी को ओवरटेक किया और फिर बिना कोई भी मौका दिए हमलावरों ने लगातार 4 राउंड फायरिंग की। सोचिए उस वक्त का मंजर। निशाना इतना अचूक था कि इनमें से 3 गोलियां सीधे चंद्रनाथ दत्त को लगी और इस जानलेवा हमले की जद में उनका ड्राइवर भी आ गया। ये कोई आम वारदात नहीं थी, एकदम प्लान किया हुआ एम्बुश था। अस्पताल पहुंचने पर ड्राइवर का इलाज तो शुरू हो गया, लेकिन चंद्रनाथ दत्त को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कोई आम शख्स नहीं थे। वो वेस्ट बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के बेहद खास और उनके पर्सनल असिस्टेंट माने जाते थे। एक इतने बड़े पॉलिटिकल प्रोफाइल के इस तरह हत्या होना, इसने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। अब इस क्राइम सीन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना का राजनीतिक असर क्या हुआ। घटना के तुरंत बाद ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। एक तरफ बीजेपी की तरफ से बयान आया कि ये तो होना ही था और उन्होंने दावा किया कि टीएमसी से इसी स्तर तक गिरने की उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने एक सरकास्टिक यानी तंज भरा ट्वीट किया। उन्होंने हत्या की निंदा तो की, लेकिन बहुत ही चतुराई से चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए अपने खुद के कार्यकर्ताओं का भी जिक्र कर दिया। साफ दिख रहा है कि कैसे एक इंसान की जान चली गई और वो तुरंत ही दोनों पक्षों के लिए एक सियासी हथियार बन गया। लेकिन ये हत्या कोई अलग थलग घटना नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद से ही पूरा वेस्ट बंगाल एक भारी उथल-पुथल और हिंसा के दौर से गुजर रहा है। आइए इसके स्केल को समझते हैं। 200 चुनाव के नतीजों की घोषणा होने के बाद से अब तक पूरे राज्य में 200 एफआईआर्स दर्ज की जा चुकी हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर इस वक्त कितना भारी दबाव है। 430 और हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। इस अशांति और हिंसा के सिलसिले में अब तक 430 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। स्थिति की गंभीरता इन बढ़ते हुए आंकड़ों से साफ समझ आती है। 1100 से भी ज्यादा, पूरे राज्य में 1100 से अधिक लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। यह साफ दिखाता है कि हिंसा का स्केल कितना बड़ा है और तनाव की जड़ें कितनी गहरी फैल चुकी हैं। जमीनी हकीकत एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। ये एक ऐसी साइकिल बन गई है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ बीजेपी समर्थक टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के सदस्यों पर हमले कर रहे हैं। अब सोचिए, जब पहले से ही माहौल इतना गर्म हो तो एक वीआईपी के असिस्टेंट की हत्या आग में घी डालने का काम करती है। एक न्यूट्रल नजरिए से देखें तो दोनों ही तरफ से हिंसा का ये दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब आंकड़ों और सियासी दांव पेच से आगे बढ़कर आखिर इस सब की असली कीमत क्या है, असली नुकसान किसका हो रहा है? यहाँ सोर्स मटेरियल ने देश के सभी नेताओं से एक बहुत ही गहरी और डायरेक्ट अपील की है। उनका कहना है कि विकास पर ध्यान दें ताकि आबादी इतनी मजबूर या भटकी हुई ना हो जाए कि वो सड़कों पर उतरकर इस तरह का आतंक मचाए। ये बात एकदम सही निशाने पर लगती है। ये सिर्फ एक राज्य की चुनावी राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के बेसिक डेवलपमेंट पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम टेकअवे है। इतनी सारी जानें जो जा रही हैं, इनका आखिर क्या मतलब है? इस बेमतलब की हिंसा का फायदा सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए हो रहा है। लेकिन इस पूरे चक्कर में वेस्ट बंगाल जैसे ऐतिहासिक और इतने रिच स्टेट का नाम, उसकी इमेज पूरी तरह से खराब हो रही है।
तो आखिर में ये सब एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिस पर गंभीरता से सोचना जरूरी है। क्या ये हिंसा सिर्फ राज्य की छवि को बर्बाद करके रह जाएगी, या फिर कभी शायद आने वाले वक्त में विकास की ताकत इस राजनीतिक खून खराबे पर जीत हासिल कर पाएगी? इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।